हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट की तैयारी कैसे की जाती है, नीट क्या है, नीट कितने प्रकार का होता है, नीट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, नीट एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है, नीट के लिए आवेदन कैसे करें और नीट की तैयारी कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नीट। नीट की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि हिंदी में से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा को देने के बाद आप किन किन क्षेत्र में अपना व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, नर्स, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिकल थेरेपी या बीपीटी। यानी कि इस एग्ज़ाम को आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको इन व्यवसाय में क्षेत्र में आपको व्यवसाय करने का मौका मिल जाता है। अब सबसे पहले जानेंगे हम कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यानी कि एनटी के द्वारा इस परीक्षा को कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कई सारी ब्रांच हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया में सरकारी तथा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या 556 है। अब बात की जाए कि नीट है क्या, इसे कैसे करें, तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया है। आगे हम बात करेंगे नीट के लिए योग्यता। जब आप नीट की परीक्षा में बैठें तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो नीट परीक्षा के लिए आपकी योग्यता 10+2 यानी कि हाई स्कूल इंटर पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होनी अनिवार्य चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल इंटर आर्ट्स से किया है तो आप इस परीक्षा के पात्र नहीं हैं, तो आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे नीट परीक्षा कितने तरह की होती है। तो नीट परीक्षा 2 प्रकार की होती है, यूजी और पीजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और अंडर पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट से जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं, वो आप अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट वाले जो कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नीट परीक्षा में एज लिमिट, यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो नीट परीक्षा में बैठने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो नीट परीक्षा में बैठने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, यानी कि जो नीट एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें क्या क्या सिलेबस होता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो नीट के लिए जो आपकी क्लास पैटर्न होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। जो आपका पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें जो आपकी मार्क की संख्या होनी चाहिए वो नॉर्मल 50% होनी चाहिए। 50% जैसे कि आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तीनों के जो मार्क्स होते हैं उनको मिला करके, और जो बोर्ड के मार्क्स होते हैं यानी कि जैसे आपके 60 मार्क्स हैं तो आपके 100 में 60 मार्क्स आएंगे तो 60% हो गए। इसी तरीके से आपकी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो जोड़ के कम से कम 50% होनी चाहिए। अब बात की जाए कि नीट परीक्षा के लिए क्या क्या सिलेबस आता है। तो नीट परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो कैटेगरीज वाइज होता है। जैसे फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की जाए तो कम से कम इसमें जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 60% और ओबीसी कैटेगरी वालों को 50% और SC ST या PW वाले को 40% होती है। बात करेंगे अब नीट एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि जो नीट की अगर आप परीक्षा दें तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क के होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो नीट परीक्षा होती है इसमें टोटल 180 मार्क होते हैं, यानी कि 180 क्वेश्चन होते हैं और आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 720 मार्क का होता है। एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का होता है। अगर 1 मार्क की बात की जाए तो एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 नंबर का होता है, जिसमें आपके जो फिजिक्स के होते हैं वो 45 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर के,
और जो केमिस्ट्री के होते हैं आपके वो 45 क्वेश्चन 180 नंबर के होते हैं। जो बायोलॉजी होता है आपका, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन 360 मार्क के होते हैं। यानी कि आप इधर जोड़ेंगे तो 180 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और 720 मार्क के आपके ये होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो नीट एग्ज़ाम होता है इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 4/1 है। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन ठीक हैं और 1 क्वेश्चन आपका गलत है तो वो 4 गलत पे 1 आपका कट जाएगा। अब बात करेंगे नीट परीक्षा में कौन कौन सी भाषा का चयन कर सकते हैं या कौन कौन सी भाषा में ये एग्ज़ाम आता है। तो जो नीट परीक्षा होता है इसका जो पेपर होता है वो अलग अलग भाषाओं में आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयाला, पंजाबी आदि अलग अलग भाषाओं में आता है। इसका जो आपको चयन करना होता है वो ऑनलाइन करते समय आप 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि नीट परीक्षा में आवेदन कैसे करें। तो नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपको नेशनल जो इसकी नीट ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.nta.nic.in पर जाकर के आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करते समय आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, एज आदि की विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए और आप अच्छी तरीके से इसको फिल करें। आगे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि नीट परीक्षा में आपकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये, ओबीसी के लिए 1400 रुपये और SC ST PWD के लिए आपके 800 रुपये फ़ी होती है। ये आपको अप्लाई करते समय कटती है। आगे हम बात करेंगे कि नीट परीक्षा के लिए जो आपको तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी बुक से कर सकते हैं। तो नीट परीक्षा की आपको तैयारी करते समय जो आपकी बुक्स आती हैं, जो आपने इंटर किया था तो उसमें NCERT की जो बुक्स होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनसे ही तैयारी करनी है। और इस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके इंटर लेवल के ही आते हैं, जो आपने इंटर में पढ़ाई की थी 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटिव आते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, NCERT की बुक्स का इस्तेमाल करें। और भी कर सकते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, यानी कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों के इसमें से आते भी हैं। आगे हम बात करेंगे नीट के बाद क्या करें। जैसे आपने नीट में परीक्षा आपने पास कर ली है तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद आप MBBS जो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जन में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। BDS बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जन बन सकते हैं। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन ऑफ सर्जन यानी कि BUMS कर सकते हैं। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ऑफ सर्जन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि नीट परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है और इसमें कैसे प्रवेश परीक्षा लें।